वेलकम स्टूडेंट्स, हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम एक कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ को फाइंड आउट करेंगे कॉन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करते हुए। लेंसेज और मिरर को हम बहुत से कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि लेंसेज बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं, मिसाल के तौर पे टेलीस्कोप्स में। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर लेंसेज की फोकल लेंथ का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए इस प्रैक्टिकल में हम कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन चूंकि कॉनकेव लेंस की मदद से जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज बनता है और उस इमेज की पोजीशन को हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से फोकल लेंथ फाइंड आउट करना मुश्किल होती है। तो इसीलिए कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, जो कि आप इस दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं, ये ऐसा लेंस होता है जो कि रियल इमेजेस बनाता है। तो इस प्रैक्टिकल को हम इस टेस्ट में करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या क्या एपरेटर्स यानी क्या चीज़ें चाहिए होंगी प्रैक्टिकल करने के लिए। फिर इस प्रैक्टिकल को करने का तरीका डिस्कस करेंगे, जिसके दौरान में हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे, जिनसे जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट में कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या आ रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या एपरेटर्स चाहिए होगा। हमें ऑप्टिकल बेंच चाहिए होगा, जिसके साथ हमें 4 अपराइट्स चाहिए होंगे, यानी कि लेंसेज और नीडल्स के लिए स्टैंड्स। इसके अलावा हमें कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होगा, साथ ही साथ हमें कॉनकेव लेंस भी चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पे हमने ये ध्यान रखना होगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस हम ले रहे हैं उसकी फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस के मुकाबले में कम होनी चाहिए, ताकि हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का कॉम्बिनेशन बनेगा वो हमारे पास कॉन्वेक्स बने, यानी कि जो हमारे पास एंड में इमेज बन रहा है वो रियल इमेज बने। इसके अलावा हमें ऑप्टिकल नीडल्स चाहिए होंगी और 1/2 मीटर स्केल चाहिए होगा। तो अब हम प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कॉन्वेक्स लेंस को उसके स्टैंड में फिक्स कर लिया है और फिर हमने एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को चूज कर लेना है, जो कि हमें खिड़की से एक दरख्त नजर आ रहा है, उसको हमने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के तौर पे चूज कर लिया है। अब हम कॉन्वेक्स लेंस की मदद से इस दरख्त का इमेज हासिल करेंगे किसी चीज़ के ऊपर, यानी कि हमने यहाँ पे एक वुडन बोर्ड ले लिया है जिसकी सतह साफ है और लाइट कलर की है, ताकि हमें इमेज वाज़े नज़र आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की मदद से दरख्त का एक इन्वर्टेड इमेज इस बोर्ड के ऊपर बन रहा है। अब हम इस कॉन्वेक्स लेंस को आगे पीछे करके देखें कि कहाँ पे इस दरख्त का ब्राइट इमेज हमें नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे हमने इसको रोक लेना है और फिर हमने कॉन्वेक्स लेंस और बोर्ड के दरमियान में जो फासला है उसे नोट करना है कि वो कितना है। तो वो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस की रफ फोकल लेंथ आ जाएगी, जो कि हमारे पास आई है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने ऑप्टिकल बेंच पे कॉन्वेक्स लेंस को उसके अपराइट समेत रखना है और उससे कुछ दूर ऑब्जेक्ट नीडल को इतने फासले पे रखना है कि जितनी हमारे पास इस कॉन्वेक्स लेंस की रफ फोकल लेंथ आई है उसके 1.5 टाइम्स के फासले पे इस नीडल को हमने इस कॉन्वेक्स लेंस से दूर रखना है। यानी कि हमारे पास इसकी रफ फोकल लेंथ आई थी 10 सेंटीमीटर, तो हमारे पास फिर ये फासला बनता है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 15 सेंटीमीटर दूर हमने इस ऑब्जेक्ट नीडल को रख दिया। अब हमारे पास इस कॉन्वेक्स लेंस की मदद से इस नीडल का इमेज दूसरी तरफ बनेगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक इमेज बन रहा है लाइट सा दूसरी तरफ। तो उस इमेज की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम इमेज नीडल इस्तेमाल करेंगे, यानी कि दूसरी नीडल उसको आगे पीछे मूव करके देखें कि कहाँ पे हमारे पास इस इमेज नीडल और ऑब्जेक्ट नीडल की इमेज के दरमियान में पैरेलक्स रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैरेलक्स ऐसे रिमूव होगा कि हमारे पास जो सेकंड नीडल यानी कि इमेज नीडल है और जो हमारे पास फर्स्ट नीडल यानी कि ऑब्जेक्ट नीडल का जो इमेज है उनके दरमियान में कोई रिलेटिव शिफ्ट ना रहे, यानी कि हम अपनी नज़र को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं की जानिब लेके जाएं तो इनकी टिप्स आपस में मिली रहें। तो जहाँ पे ये पैरेलक्स रिमूव होगा वहाँ पे मैंने इमेज नीडल को रोक लेना है और फिर मैंने ऑब्जेक्ट नीडल, इमेज नीडल और कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशंस को नोट करना है ऑप्टिकल बेंच के ऊपर लगे हुए मीटर स्केल की मदद से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि कॉन्वेक्स लेंस की रफ फोकल लेंथ हमारे पास कितनी आई थी, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन को लिखा है जो कि मेरे पास आई है 116 सेंटीमीटर, जिसको मैंने L1 से डिनोट किया है। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट नीडल की पोजीशन मेरे पास आई है 97 सेंटीमीटर, जिसको मैंने O से डिनोट किया है, और इमेज नीडल की जो मेरे पास अभी पोजीशन आई है वो आई है 136.2 सेंटीमीटर, जिसे मैंने I से डिनोट किया है।
अब इसके बाद हमने इमेज नीडल और कॉन्वेक्स लेंस के दरमियान में कॉनकेव लेंस को उसके अपराइट समेत रख देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास पहले इमेज बन रहा था ऑब्जेक्ट नीडल का, वो अब थोड़ा सा दूर जाके बनेगा कि जब हमने इस कॉनकेव मिरर को इसकी जगह पे रखा है, यानी कि पहला इमेज अपनी जगह से दूर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हम दोबारा से इमेज नीडल को इस्तेमाल करते हुए इस दूसरे इमेज की पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे हमारे पास इमेज नीडल और ऑब्जेक्ट नीडल के इमेज के दरमियान में पैरेलक्स रिमूव हो रहा है। तो अभी हमने पैरेलक्स को इस तरह से रिमूव करना है कि जो हमारे पास इमेज नीडल है और जो ऑब्जेक्ट नीडल की मदद से बनने वाला दूसरा इमेज है, इन दोनों की टिप्स आपस में मिली रहें, यानी कि जब हम अपनी नज़र को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं की जानिब मूव करें तो इनके दरमियान में कोई रिलेटिव शिफ्ट ना रहे। तो जहाँ पे पैरेलक्स रिमूव होगा वहाँ पे मैंने कॉनकेव लेंस और इमेज नीडल को फिक्स कर देना है और फिर इनकी पोजीशंस को फाइंड आउट करना है, जो कि मेरे पास कॉनकेव लेंस की पोजीशन आई है 131.2 सेंटीमीटर, जिसको मैंने L2 से डिनोट किया है। और साथ ही साथ मेरे पास इमेज नीडल की जो सेकेंड पोजीशन आई है वो मेरे पास आई है 138.5 सेंटीमीटर, जिसको मैंने I डैश से डिनोट किया है। इसके बाद मैंने इमेज नीडल की फर्स्ट पोजीशन और कॉनकेव लेंस के दरमियान में डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, जिसको मैंने P से डिनोट किया है। और उसके लिए मैंने I में से L2 को माइनस किया, जो कि मेरे पास आया 5 सेंटीमीटर। साथ ही साथ मैंने इमेज नीडल की सेकंड पोजीशन और कॉनकेव लेंस के दरमियान में भी डिस्टेंस फाइंड आउट किया, जिसे मैंने Q से डिनोट किया है। और इसके लिए मैंने I डैश में से L2 को माइनस किया, जो कि मेरे पास आ रहा है 7.3 सेंटीमीटर। P और Q की इन वैल्यूज की मदद से मैंने फोकल लेंथ की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, जिसका फॉर्मूला मेरे पास है F इज इक्वल्स टू माइनस पी क्यू डिवाइडेड बाय P माइनस Q। तो इस फॉर्मूले के अंदर जब मैंने वैल्यूज को पुट किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 15.86 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मेरे पास कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव इसलिए आ रही है कि चूंकि हमने कॉन्वेक्स लेंस ऐसा लिया था जिसकी फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस के मुकाबले में कम थी, तो हमारे पास जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एंड में बन रहा था वो कॉन्वेक्स बन रहा था, यानी कि हमारे पास एंड में इमेज रियल बन रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास जो रिजल्ट में फोकल लेंथ आ रही है वो भी पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव के बजाय। सेम प्रोसीजर को रिपीट करते हुए मैंने कॉन्वेक्स लेंस को और ऑब्जेक्ट नीडल को मुख्तलिफ पोजीशंस पे रखते हुए जब मेजरमेंट्स ली और कैलकुलेशंस की, तो एंड में जो मेरे पास फोकल लेंथ आ रही हैं वो आ रही हैं 15.6 सेंटीमीटर और 14.65 सेंटीमीटर। तो इन तीनों फोकल लेंस का मीन निकालने के लिए मैंने इनको ऐड किया और 3 से डिवाइड किया, तो मेरे पास कॉनकेव लेंस की मीन फोकल लेंथ आ रही है जो कि है 15.37 सेंटीमीटर। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको प्रैक्टिकल अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ को फाइंड आउट किया है।